आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड में भारत का भूगोल अपना चल रहा था, जिसमें भारत के भूगोल के अंदर मैंने आप लोगों को फसलों से संबंधित है, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, ये अपने हो चुके हैं। आज अपना नया टॉपिक है कृषि से संबंधित। बागाती कृषि के अंदर आपका कपास है, उसका अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। कपास का उत्पादन है वो कैसे होता है, इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, किस प्रकार का पौधा माना जाता है। देखो, भारत के अंदर आपका मुंबई है, गुजरात है, इन क्षेत्रों के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे कपास का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो, कपास के उत्पादन से ही, कपास के द्वारा ही क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है या सूती वस्त्र है उसका निर्माण किया जाता है, जिसे अपन कॉटन भी कहते हैं। तो कपास के लिए अगर कहा जाए तो कपास आपका क्या है, एक आपका किस रूप के अंदर उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है माना जाता है। कपास एक उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा माना जाता है। जो आपका कपास के लिए कहा जाता है, कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है जो मानी जाती है, जिसके लिए मुद्रादायी फसल के रूप में कि इसका बहुत बड़ी मात्रा के अंदर क्या है, पूंजी है वो प्राप्त की जाती है। जैसे ही आपका कपास का उत्पादन किया जाता है, कपास है वो थोड़ा महंगा भी बिकता है, जिसके कारण आपका मुद्रादायी फसल है या पूंजी का उत्पादन है कपास के द्वारा किया जाता है। ये देशज पौधे के रूप में माना जाता है, देशज पौधा है। और कपास का उत्पादन है वो काली मृदा के अंदर है, अधिक देखने को मिलता है। तो साधारण सी बात है कि भारत के अंदर आपके क्या है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे आपका क्षेत्रों के अंदर आपकी काली मृदा है वो देखने को मिलती है। तो काली मृदा पाई जाती है, काली और दोमट मिट्टी, वहां पे कपास का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। तो जो मुद्रादायी फसलों के अंदर देखा जाए तो दूसरी बड़ी मुद्रादायी फसल के रूप में कपास को माना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए जो आवश्यक दशाएं जो मानी जाती हैं कि किन दशाओं के अंदर ये कपास का पौधा है वो उत्पन्न होता है, जिसके अंदर आपका तापमान आता है, वर्षा आती है, मृदा आती है, या जो आपका इसी के साथ साथ जो श्रमिक है, सिंचाई है, ये कितनी आवश्यक है, तो इसके बारे में भी अभी चर्चा कर लेंगे। तो इस क्षेत्र के लिए अगर बात करते हैं, ये जो आपका पौधे के लिए, तो मैंने आप लोगों को बताया कि उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है वो माना जाता है। और तापमान है वो पकते समय औसत तापमान लगभग आपका 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में यहाँ पे जो कपास जब पकता है उस समय क्या है, तापमान की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ साथ जो औसत तापमान है वो होता है। और पकते समय अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपका क्या है, 26 से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं होना चाहिए। और तापमान है वो पाला रहित होना चाहिए। 21 से अधिक, 26 से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं होना चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक होगा तो भी क्या है, हानिकारक माना जाएगा, और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो भी वो क्या होगा, हानिकारक है वो माना जाता है। तो ये क्या है, पाला रहित होना चाहिए। और वर्षा की अगर बात करते हैं तो वर्षा यहाँ पे क्या है, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा है वो होनी चाहिए, जिससे क्या है, यहाँ पे कपास का उत्पादन है वो किया जा सके। और अधिकतम वर्षा है वो कितनी, 85 सेंटीमीटर
मानी गई है। 85 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है वो क्या है, इसके लिए हानिकारक मानी जाती है। और इस क्षेत्र में मृदा का विकास अगर देखा जाए तो मृदा है वो गहरी काली होनी चाहिए और दोमट मिट्टी है वो उपयुक्त मानी जाती है। जो मिट्टी जल भराव जो मिट्टी आपका जल का अवशोषण कर लेती है, शोषण कर लेती है, वो मिट्टी है वो कपास के लिए क्या है, हानिकारक है, वो मानी जाती है। तो इसके साथ साथ अगर कपास का जो चुनाई का कार्य किया जाता है, बुआई का जो कार्य किया जाता है, उस समय क्या है, श्रमिकों की अधिक जरूरत होती है। और इसी के साथ साथ आपका कपास है वो खरीफ की फसल का पौधा माना जाता है। खरीफ खरीफ की फसल का पौधा माना जाता है, जिससे क्या है, खरीफ की फसल के पौधे के रूप में इसकी जो बुआई होती है वो ग्रीष्म काल का जो मानसून आता है उससे पूर्व इसकी बुआई हो जाती है। बुआई के रूप में अगर इसका समय अगर देखा जाए तो उत्तरी भारत के अंदर अप्रैल और जून, उत्तरी भारत में अप्रैल व जून के अंदर इसकी बुआई कर दी जाती है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका दक्षिणी भारत में सितंबर और अक्टूबर, दक्षिणी भारत में सितंबर व अक्टूबर में इसकी बुआई है वो की जाती है। और इसके साथ साथ जनवरी से मई तक के बीच में, जनवरी से मई के अंदर क्या है, इसकी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये आपका कटाई और बुआई का कार्य है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, इस कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। और कपास के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो ये देशज पौधे के रूप में आता है, जिसका जो प्रमाण है वो ऋग्वेद के अंदर मनुस्मृति के रूप में प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सूती वस्त्र उद्योग के अवशेष मिले हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के पूर्व में आपका भारत कपास का एक प्रमुख निर्यातक देश था। और विभाजन के कारण भारत का जो विभाजन हुआ उसके कारण जो कपास उत्पादक पंजाब सिंधु के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, जिसके कारण जो भारत के अंदर कपास का उत्पादन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन आज चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान के बाद भारत विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक देश के अंदर आता है, जो 2003 में विश्व का 6.2% कपास का उत्पादन करता था। तो बात कर लेते हैं कपास की। कपास दूसरी मुद्रा फसल है। दूसरा यह है उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है। स्वतंत्रता के पूर्व, यह है स्वतंत्रता पूर्व से पहले या
यह भारत का देशज पौधा है। इसका प्रमाण ऋग्वेद में मिला है। वह मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में भी सूती वस्त्र का स्वरूप देखने को मिला है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत का एक प्रमुख निर्यातक देश था। से पूर्व भारत एक निर्यातक देश था, एकमात्र। किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो विभाजन के कारण पंजाब और सिंधु के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, जिस कारण भारत में अब सूती वस्त्र उद्योग कम मिलता है। लेकिन विश्व का 6.2% भाग कपास का उत्पादन करता है। विश्व में कपास उत्पादन में चौथा स्थान आता है। किसमें? कपास उत्पादन में। तो ये सारी चीजें हैं, कपास से संबंधित है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये क्या है? दूसरी मुद्रादायी फसल के रूप में इसको माना जाता है। यह उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है। ये एक देशज पौधा है। इसका जो
मुख्य प्रमाण है वो ऋग्वेद में और मनुस्मृति में देखने को मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिले हैं। भारत स्वतंत्रता से पहले क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का क्या है, निर्यात करता था। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत का जो पंजाब और सिंधु के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए, जिसके कारण कपास का जो पौधा है, कपास का जो क्षेत्र है जाने के कारण पहले एकमात्र भारत ही ऐसा क्षेत्र था जो क्या है अधिकतर निर्यात किया करता था, और जिस कारण भारत के अंदर क्या है सूती वस्त्र उद्योग है वो कम हो गया है। लेकिन आज भी विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो 6.2% भाग कपास का उत्पादन भारत करता है, और उसी के साथ भारत का जो स्थान है वो कौन सा आता है, चौथा स्थान आता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद चर्चा करेंगे अपन आवश्यक दशाओं की। कपास के लिए प्रमुख आवश्यक दशाएं। कपास के लिए प्रमुख आवश्यक दशाएं। पहला है तापमान। तापमान की अगर चर्चा करते हैं तो 21 से 30 डिग्री कपास के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 26 डिग्री सेल्सियस से कम व 18 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री से अधिक व 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान व पाला रहित होना चाहिए। ये क्या है, तापमान की आवश्यक दशाएं मानी जाती है। दूसरा है आपका वर्षा। कपास के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है। अधिकतम 85 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 85 सेंटीमीटर हो सकती है। सेंटीमीटर हो सकती है। इससे अधिक नुकसानदायी हो सकती है। तीसरा है मिट्टी। कपास के
के लिए काली मिट्टी व दोमट मिट्टी अच्छी होती है व पानी भराव वाली मिट्टी नुकसानदायी मानी जाती है। देखो, क्योंकि कपास का जो पौधा है वो क्या है, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी है, उसके लिए आवश्यक होती है या अच्छी मानी जाती है। पानी भराव यानी कि पानी का जो शोषण करती है, पानी को अवशोषित कर लेती है, वो मृदा है, उसके मृदा के लिए क्या है, आपकी नुकसानदायी मानी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसी के साथ साथ अपन चर्चा करते हैं मिट्टी के बाद श्रमिकों की। चौथा आवश्यक दशा है आपकी श्रमिक। देखो, कपास के पौधे की जो बुआई है, निवाई है, कटाई है, इसके लिए क्या है, काफी संख्या के अंदर क्या है, चुनाई के अंदर आपकी बुआई है, कपास की जो खेती की जाती है उसके लिए क्या है, आपकी जो बुआई की जाती है उसके लिए बड़ी संख्या के अंदर श्रमिकों की जरूरत होती है। तो बुआई और निवाई के समय कपास के लिए बुआई व निवाई के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिक श्रमिक होने चाहिए। ठीक है, अगला इसके अंदर आता है श्रमिकों के साथ समय का खरीद समय। पांचवा आता है कपास खरीफ की फसल होती है जिसमें खरीफ की फसल है जिसकी बुआई अप्रैल मई में, अप्रैल और मई में ग्रीष्मकालीन मानसून, अप्रैल मई में ग्रीष्मकालीन मानसून के पूर्व ग्रीष्मकाल मानसून के आगमन से पूर्व और उसके साथ उत्तरी भारत के अंदर, ये उत्तरी भारत में बुआई जो की जाती है, बुआई अप्रैल मई के अंदर आपका उत्तरी भारत के अंदर, और उसी के साथ साथ आपका दक्षिणी भारत में
भारत में सितंबर अक्टूबर में और दक्षिणी भारत में सितंबर अक्टूबर में, और इसकी जो चुनाई है वो चुनाई जनवरी से मई तक की जाती है। तो इस तरीके से क्या है, ये इसकी आवश्यक दशाओं के रूप में कपास को देखा जाता है, या कपास के लिए आवश्यक दशाएं हैं वो होती हैं। उसी के साथ साथ अपन चर्चा करते हैं कपास के लिए। तो कपास की बहुत सारी किस्में हैं वो पाई जाती हैं। लंबी किस्म की कपास है, मध्यम किस्म की कपास है, छोटी किस्म की कपास है। तो इस तरीके से कपास की जो किस्में होती हैं वो भी क्या है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें भारत के अंदर 5 प्रकार की कपास है वो उगाई जाती है। जिसमें आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि भारत में 5 प्रकार की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। भारत में कपास की 5 किस्में में मिलती हैं। 5 किस्में मिलती हैं। पहली है आपकी उत्तम लंबे रेशे की रेशे वाली। दूसरी है आपकी लंबी रेशे वाली। तीसरी है आपकी उत्तम मध्यम रेशे वाली। उत्तम मध्यम रेशे वाली। चौथी है आपकी मध्यम रेशे वाली। और लास्ट है आपकी छोटे रेशे वाली। इस तरीके से क्या है, जो कपास की किस्में हैं वो देखने को मिलती है। कपास की जो किस्में हैं इसके अंदर इस उत्तम रेशे वाली जो रेशे की उत्तम रेशे लंबी वाली जो होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो अधिकतर आपकी 27 मिलीमीटर के लगभग या इससे अधिक है वो देखने को मिलती है। 27 मिलीमीटर लंबी या अधिक। और दूसरी अगर इसकी चर्चा करें तो दूसरे के अंदर आपकी जो लंबाई है वो 24.6 से 26 मिलीमीटर लंबी। उत्तम और मध्यम वाली है 22 से 24 मीटर, 22 से 24 मिलीमीटर लंबी। और लास्ट मध्यम वाली है आपकी 20 से 21.5 मिलीमीटर लंबी। और लास्ट है आपकी देखने को मिलती है 19 मिलीमीटर लंबी।
19 मिलीमीटर लंबी। तो इस तरीके से क्या है, लंबाई के आधार पे क्या है, इनकी जो किस्म है उनको क्या है, बांटा गया है कि इस आधार पे जो किस्में हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पे भारत के अंदर 5 रूप की जो किस्में हैं वो देखने को मिलती हैं। उत्तम लंबे रेशे वाली, लंबे रेशे वाली, उत्तम मध्यम रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली, छोटे रेशे वाली। छोटे रेशे वाली है वो 19 मिलीमीटर, और आपकी जो उत्तम है वो आपकी सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो 22 मिलीमीटर या इससे अधिक है, वो देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ भारत में क्षेत्र और उत्पादन की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर 4.86% कृषि क्षेत्र पर कपास की खेती है वो की जाती है। कितने प्रतिशत? 4.86% भाग के ऊपर कृषि है